फिर कुछ लोगों को डाउट रहता है कि जो कैट इतना टफ एग्जाम है, उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे कैसे। काफी इंटिमिडेटिंग है ये एग्जाम, और जो इसकी जर्नी है ना, वो भी काफी डिफिकल्ट है। काफी लीप्स एंड बाउंड से भरी हुई है। इसीलिए काफी लोग इस जर्नी को दोबारा तय करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते कि यार मेरे बस की बात नहीं है। एक बार हो गया जितना होना था, अब मुझसे दोबारा तैयारी होगी नहीं। ये बात सच है कि जर्नी ये 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है जिसमें आपको रोज भागना है यार, रोज भागना पड़ेगा, साल भर तक तकरीबन। और इसको वही जीत सकता है जो रोज भागे, शाम को थक के गिरे, दोबारा कल शुरू, दोबारा से करे, फिर से उठने की हिम्मत रखे। वो इंसान इस रेस को जरूर जीतता है। बट दिक्कत यह है कि कुछ लोग इस आइटरेशन के बाद भागना, उठना, फिर खड़े होना, गिरना, इस सब के बीच काफी लोग टूट जाते हैं, इसलिए वो क्विट कर देते हैं। यहाँ पे दिक्कत आती है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, नेवर से क्विट। नेवर क्विट एटीट्यूड आपका होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, मेरे को करना है तो करके रहूंगा। एक बार ही तो करना है ढंग से। एक बार करना है, दो बार करना है, अगले 40-50 साल का सवाल है यार। सो यू हैव टू वर्क रियली हार्ड। बट वो हार्ड कैसे वर्क करना है, तीन मेजर सेक्शन है, एक बार मोटा मोटा बताता हूँ। अलग अलग वीडियोस भी इसके बनाए हुए हैं और बना देंगे कि वर्बल को कैसे हैंडल करना है, एलआर को कैसे हैंडल करना है, और क्वांट को। सी वर्बल में सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी कर लो, रीडिंग। रीडिंग इज ऑफ फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंस। हर किसी को रीडिंग करनी ही पड़ेगी, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। एऑन के आर्टिकल्स, एऑन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड। एऑन के आर्टिकल्स बहुत जरूरी है। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट थी, शी वाज वर्किंग, वो अपने ऑफिस में एऑन के आर्टिकल्स के प्रिंट आउट निकाल निकाल के पढ़ती थी। तो यार डेडिकेशन होगा तो आप टाइम निकालोगे। जब कोई बंदा ऑफिस में प्रिंट आउट लेके उनको पढ़ सकता है, तो हम लोग जो फुल फ्लेज्ड तैयारी कर रहे हैं, क्या वो नहीं कर सकते। तो आपको एऑन के आर्टिकल्स डेली पढ़ने होंगे। उसके अलावा द हिंदू का एडिटोरियल है। द हिंदू न्यूज़पेपर है, उसमें एडिटोरियल पे दो एडिटोरियल आते हैं और दो ओपिनियन बेस्ड पेजेस आते हैं, मतलब आर्टिकल्स आते हैं। वो चारों आपको डेली पढ़ने चाहिए। ऑलमोस्ट 25 to 30 मिनट्स में वो पढ़े जाने चाहिए। लेकिन एकदम चारों कौन शुरू कर सकता है। पहले एक आर्टिकल पढ़ो, लाइक एक एडिटोरियल पढ़ो, फिर दो पढ़ो, फिर धीरे धीरे तीन, फिर चार, इस तरीके से पढ़े जाते हैं। और तीसरी चीज है बेसिकली नॉवेल्स, नॉवल रीडिंग। काफी काफी लोग तो ऐसे हैं जो एक एक दिन में हैरी पॉटर निपटा देते हैं, ऐसे वोराशियस रीडर्स हैं। उन लोगों से compete करना वर्बल में इट्स नॉट इजी। ठीक है, लेकिन इतना दिक्कत की बात भी नहीं है। अभी 15 अगस्त तक आप नॉवेल्स भी पढ़ सकते हो, यू स्टिल हैव टाइम। कौन कौन से नॉवल पढ़ने हैं उसका वीडियो भी है, उसका लिंक मैं दे दूंगा। चाहे आप एल्केमिस्ट से शुरू करिए, डिजिटल फोर्ट्रेस पढ़िए, शिवा ट्रायोलॉजी पढ़िए, कोई भी फिक्शनल नॉन फिक्शनल पढ़िए, लेकिन पढ़िए। 1 आवर की रीडिंग मस्ट है। और उसमें भी जो नए वर्ड्स आते हैं ना आपके, जितने भी नए वर्ड्स आप एनकाउंटर करते हो, उन सारे वर्ड्स को किसी डायरी या रजिस्टर में लिखो। यू हैव टू मेक श्योर योर वोकैब इज इम्प्रूविंग रेगुलरली। वरना बॉस डायरेक्टली वोकैब नहीं पूछता क्या, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत अच्छे से पूछता है। एक क्वेश्चन में एक ऑप्शन था, इज इट अ शेम। शेम का मतलब ही नहीं पता है तो भाई शेम नहीं है, शेम है। शम का मतलब ही नहीं पता तो वो ऑप्शन तो गया ना काम से। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। सो यू हैव टू फोकस ऑन रीडिंग एवरी डे, कॉम्प्रिहेंडिंग एंड ट्राइंग टू इम्प्रूव योर वोकैब। दिस इज फॉर वर्बल। एटलीस्ट इतना आप करिए, राइट, रीड फॉर 1 आवर। उसके अलावा आरसीज हैं, 3-4 आरसी भी रोज ट्राई करिए, 2 to 3 आरसीज। शुरू में नॉर्मल तरीके से करिए, बाद में टाइम कंस्ट्रेंट्स में करिए, क्योंकि जब टाइमर चलता है ना, तब कहानी अलग ही होती है, तब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है कि आधा फोकस तो उस टाइमर पे रहता है। यहाँ टाइमर चल रहा है, यहाँ हम रीड कर रहे हैं, कुछ समझ तो आ नहीं रहा है। तो वो एक अलग प्रेशर है शुरू में, लेकिन आप बिना टाइमर के पढ़ सकते हो, उसके बाद टाइमर की जरूरत पड़ेगी। एलआरडीआई की बात करूं तो पजल्स हैं, वो सारी पजल्स में आप पहले बेसिक सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शंस वगैरह, इंटर इनवर्ड आउटवर्ड सिटिंग अरेंजमेंट, इस तरीके की पजल्स करिए। सुडोकू ट्राई करिए डेली, ताकि आपका ब्रेन वर्क कर सके। बैंकिंग लेवल की इस तरीके की पजल्स करिए, उसके बाद धीरे धीरे कैट लेवल की पजल्स पे आइए। बट मेक श्योर करिए कम से कम 2 से 3 पजल आप रोज ट्राई कर रहे हो, रोज ट्राई कर रहे हो। चाहे सेम पजल ट्राई करो 2-3 दिन के बाद, तो आपको धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगेगी कि पजल्स को अप्रोच कैसे करते हैं, पिक कैसे करते हैं, छोड़ते कैसे हैं। सारी पजल नहीं भी हो रही तो कोई बात नहीं, लेकिन इस मोमेंट पे
शांति से बैठ के समझने की कोशिश करिए, सिंपल पजल्स ट्राई करिए, ज्यादा डिफिकल्ट मत करिए। तो इस तरीके से एलआर को हैंडल करने की कोशिश करो। 2 से 3 पजल तो एवरी डे शुड ट्राई। अगर क्वांट की बात करूं तो क्वांट के लिए देखो, क्वांट का सिलेबस सबसे ज्यादा वास्ट है, इतना ज्यादा है सिलेबस, किसी का भी दोनों बाकी सेक्शंस का इतना कुछ सिलेबस नहीं है, उसका मिला के दोनों का जितना सिलेबस है ना, उससे भी ज्यादा क्वांट का सिलेबस है, ये बात सच है। तो क्वांट के लिए पहले बेसिक्स पे, अर्थमेटिक पे फोकस करिए। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो ज्योमेट्री और एल्जेब्रा है, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपार्ट फ्रॉम अर्थमेटिक। ऑलमोस्ट आधा पेपर अर्थमेटिक से आते हैं। तो अगर आपने ये तीनों टॉपिक कवर कर लिए तो आपका ऑलमोस्ट सारा सिलेबस हो ही जाता है, काफी हद तक 85% 90% सिलेबस आपने कवर कर लिया है। एक आधी चीज बचेगी, उसमें से एक आधा ही क्वेश्चन आता है, वो बाद में आप कर सकते हो। मैं अभी सिलेबस छोड़ने के साथ नहीं हूँ, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। मैं अभी बात ये कर रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज आपको पर डे कम से कम 40 क्वेश्चन क्वांट के रोज ट्राई करने चाहिए, राइट। अगर मैं सिल्फिस की बात करूं तो कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट आप डेली करिए, 2 to 3 प्रैक्टिस सेट्स या 2.5 प्रैक्टिस सेट्स। काफी स्टूडेंट्स रहे हैं यार जो पिछले साल भी थे, उससे पहले भी डेडिकेटेडली इतना पढ़ते थे कि वो रोज रेगुलरली अपने प्रैक्टिस सेट्स करते थे। और हर प्रैक्टिस सेट को, हर क्वेश्चन को कम से कम 4-5 बार प्रैक्टिस सेट्स को करने की जरूरत है, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है। एक बार दो बार कर लेने से कुछ भी नहीं होता। एक बार दो बार से तो अप्रोच ही समझ आएगी, फिर समझ आएगा अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है। सो नीड टू मेक श्योर कि हमारे पास रिविजन का भी प्रॉपर टाइम रहे। इस तरीके से तीनों सेक्शंस पे फोकस करिए और रोज इन तीनों को टाइम दीजिए। लाइक मे बी यू कैन स्टार्ट योर डे विद एऑन, कि हाँ यार सुबह उठते ही एऑन या मुझे द हिंदू के एडिटोरियल ही पढ़ने हैं, सुबह पहला आधा पौना घंटा इसी चीज को दे दो, उसके बाद बाकी के दिन को प्लान करो। तो अगर आप दिन को इस तरीके से डेली प्लान करोगे देन दिस जर्नी इज वेरी वेरी एनरिचिंग, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है, बदल के रख देगी सब कुछ, अदरवाइज आपको डिफिकल्ट लगेगी। सो कीप सेल्फ फेसिंग एंड एंजॉय द जर्नी। ऑल द बेस्ट।